गुड मॉर्निंग बच्चों। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तीसरे क्लास में शुरू करते हैं हम लोग मीटिंग्स। कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा आप 3 क्वेश्चन एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 20। पूरे वीक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। संडे संडे में राइटिंग प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का, जो पूरे वीक में हम पढ़ेंगे। जैसे इस वीक में आज तक हम जो पढ़ेंगे कल उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी केवल, और कुछ नहीं होगा। संडे को हम सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पूरे वीक में जो हम लोगों ने पढ़ाई की होगी उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि भाई इन प्रोविजन पे बेस्ड अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर कैसे लिखना है, मुझसे वो आंसर हो पा रहा है कि नहीं। और अगर इसका जवाब है कि हाँ मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ूंगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरे दिमाग में प्रोविजन आता है, उसको लिखना मुझे आता है, मैं उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहा हूँ, मैं उसको एनालिटिकली समझ पा रहा हूँ, मैं उसको लिख पा रहा हूँ। अगर सबका आंसर यस है तो दिक्कत किस बात का। दूसरा, आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई पूरे वीक में मैंने क्या तैयारी की लॉ की, वो मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग 6 दिन पढ़ेंगे और 7वें दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 7वें दिन, 1.5-2 घंटे का जो भी सेशन लगे, जितना भी टाइम लगे, पूरे वीक में जो आपने पढ़ाई करी है उसका जो है वो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जब आप आंसर लिख लें अपने घर में, मेरे साथ लिखे, हम बताएंगे ऐसे आंसर लिखा जाता है, और एक बोलेंगे चलो लिख के दिखलाओ, तो आप लिख के और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए, हम आपको चेक भी कर देंगे कि भाई बच्चे क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो साथ साथ आपका बेटा चेकिंग भी होता रहेगा। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ने के लिए मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7291010463। और अगर आप लॉ का पूरा ये क्लास परचेज भी करना चाहते हैं तो सिर्फ 1100 रुपए में पूरा लॉ की तैयारी जनवरी अटेम्प्ट के लिए सीए इंटर की आपकी हम करवा देंगे। पूरे कोर्स की तैयारी मात्र 1100 रुपीज में हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को आगे बढ़ाएं। आज की क्लास में हम लोग मीटिंग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग मीटिंग पढ़ेंगे। आपको पता है कि कंपनी में मीटिंग 2 तरीके की होती है। मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग बोलते हैं और डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। आपके सिलेबस में इंटर लेवल पे बोर्ड मीटिंग नहीं है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग सेक्शन 173 से शुरू होता है और आपको नहीं पढ़ना, फाइनल में पढ़ना है। नो डाउट डायरेक्टर ही पहला चैप्टर है फाइनल में, लेकिन इंटर में आपको नहीं पढ़ना बोर्ड मीटिंग, आपको मेंबर्स की मीटिंग जनरल मीटिंग की बात करनी है। और आज जो हम लोग ये सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन 96, 97, 98, 99, 100, 101 ऐसे करके हम जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें सेक्शन 96 और उसके बाद 99 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। और उसके बाद सेक्शन 100 में आएंगे हम ईजीएम में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। तो सबसे पहले जनरल मीटिंग कितने तरीके की होती है बेटा? जनरल मीटिंग कितने तरीके की होती है? जनरल मीटिंग कंपनी में 2 तरीके की होती है। एक होता है एजीएम। जनरल मीटिंग कंपनी में 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा होता है ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग कितने टाइप की होती है बेटा? 2 तरीके की। एक होती है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा होता है ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एजीएम के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट एजीएम कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, सब्सिक्वेंट एजीएम्स कितने दिन के अंदर हो जाने चाहिए।
पीरियड ऑफ कॉलिंग एजीएम, कब बुलाना है बेटा एनुअल जनरल मीटिंग? जब मन करे तब बुलाना है कि कब बुलाना है? और बुलाने से पहले भैया कब होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग? उसके कितने दिन पहले नोटिस जाएगा? क्या रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होगा तो मीटिंग बुलाएंगे और वो मीटिंग वैलिड होगी। तो सबसे इसने पहले कहा कि पीरियड ऑफ कॉलिंग एजीएम में फर्स्ट एजीएम की बात करते हैं। फर्स्ट एजीएम, पहला एजीएम। सबसे पहले एजीएम में किसकी बात करने जा रहे हैं? फर्स्ट एजीएम की। जब पहली बार किसी कंपनी में एजीएम होगा तो क्या टाइम पीरियड होगा? तो इसने कहा कि फर्स्ट एजीएम shall be held within 9 months from the end of first financial year। यानी कंपनी जब भी बनी है उसका फाइनेंशियल ईयर एंड करा दीजिए, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कराइए। वहां से 9 मंथ्स के अंदर, वहां से 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट एजीएम का प्रोविजन क्या है बेटा कि फर्स्ट एजीएम shall be held within 9 months from the end of first financial year। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ के अंदर फर्स्ट एजीएम होना चाहिए। तो यानी कंपनी कभी भी बनी हो, मान इस साल कंपनी कभी भी बनी हो 30 सितंबर तक, मान लो कंपनी बनी है 1 मई को, मान लो कंपनी बनी है 10 जून को, मान लो कंपनी बनी है 15 जुलाई को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा बेटा? 31 मार्च 2026 को। अभी कोई भी कंपनी अगर, अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है आपका? अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, जो 1 अप्रैल 25 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 26 को खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है। तो कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे बनती है 30 सितंबर से पहले, 1 अक्टूबर या उसके बाद अगर कोई भी कंपनी इधर बनती है इस साल, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 26 को। वहां से 9 के अंदर फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। और अगर कंपनी 1 जनवरी अगले साल 26 में, 1 जनवरी है उसके बाद बनी है तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 26 को नहीं खत्म होगा, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। 15 महीने क्या हो जाएगा बेटा फिर फाइनेंशियल ईयर? तो वहां से 9 मंथ्स के अंदर। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट एजीएम? फर्स्ट एजीएम shall be held within 9 months from the end of first financial year। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एजीएम होना चाहिए। फर्स्ट एजीएम फाइनेंशियल ईयर एंड, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। देखो अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो, वहां से 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल लिया है, ए लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 जुलाई 2023। ए लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है बेटा? 15 जुलाई 23 को। तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा होगा? 31 मार्च 24 को। अगर कोई कंपनी 15 जुलाई 23 को बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 24 को। तो 31 मार्च 24 से 9 मंथ्स के अंदर, 31 मार्च 24 से 9 मंथ्स जोड़ लीजिए, 31 दिसंबर 24, 31 मार्च 24 को फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो वहां से 9 मंथ्स निकाल लीजिए, तो 31 दिसंबर 24 यहां तक फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। आगे बढ़िए। ROC has no power to grant extension for first AGM। ROC को बेटा कोई पावर नहीं है कि फर्स्ट एजीएम के लिए वो टाइम पीरियड एक्सटेंशन दे सकता है। जैसे हम लोग सब्सिक्वेंट एजीएम में पढ़ेंगे कि जब एजीएम हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ और कोई वैलिड रीजन है और आपने वैलिड रीजन आरओसी को बताया, तो आरओसी मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है। मैक्सिमम 3 मंथ मतलब 15 दिन दे दे, 1 महीने दे दे, 2 महीने दे दे, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन कब?
सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में, फर्स्ट एजीएम के केस में आरओसी को कोई पावर नहीं है टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड। इन एवरी कैलेंडर ईयर AGM should be conducted except in the year of incorporation। हर साल AGM होना चाहिए, लेकिन एक साल है जो AGM नहीं होगा कैलेंडर ईयर में, और वो कैलेंडर ईयर कब है? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, क्योंकि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कराना होगा, और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड से 9 मंथ्स के अंदर AGM होना, फर्स्ट AGM होना चाहिए। 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट AGM होना चाहिए। तो एक यहाँ पे देख लीजिए, हर कैलेंडर ईयर में AGM होगा एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि देखो ए लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 15 जुलाई को हुआ था, जबकि वो कैलेंडर ईयर क्या रहा होगा? 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 रहा होगा। तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड किया था 31 मार्च को ना बेटा। कोई कंपनी है ए लिमिटेड, उसका अगर इनकॉर्पोरेशन का डेट है 15 जुलाई को, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ होगा? 31 मार्च 24 को, वहां से 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट AGM हुआ होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि तो इसका कैलेंडर ईयर क्या रहा होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 23, तो उस साल तो AGM हुआ नहीं, क्योंकि AGM तो अगले साल होगा। तो बोल रहे हैं कि हर कैलेंडर ईयर में AGM होना है एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सेप्ट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये था फर्स्ट AGM का प्रोविजन, फर्स्ट AGM का प्रोविजन। फर्स्ट AGM का प्रोविजन, ये थी फर्स्ट AGM की कहानी जो आपको याद होनी चाहिए थी। सारे बच्चे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फर्स्ट AGM को आप देंगे और आपका फर्स्ट AGM विल बी कंप्लीटेड। 1 मिनट का टाइम हम फर्स्ट AGM को फिर से देंगे और हमारा फर्स्ट AGM कंप्लीट। फर्स्ट AGM में क्या बोला? फर्स्ट AGM शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब भी आपकी कंपनी बनी होगी, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कीजिए, अगले साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, वहां से 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट AGM हो जाना चाहिए। हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका इनकॉर्पोरेशन 15 जुलाई 23 को हुआ, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड कब हुआ होगा बेटा? 31 मार्च 24 को, वहां से 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट AGM हो जाना चाहिए। और आरओसी को कोई पावर नहीं है कि वो फर्स्ट AGM में टाइम पीरियड एक्सटेंशन दे सके। मतलब मान लो कि मेरा अगले साल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 9 मंथ्स में मुझे फर्स्ट AGM कराना था, हम किसी रीजन से नहीं करा पाए, तो आरओसी को पावर नहीं है कि वो फर्स्ट AGM में टाइम पीरियड एक्सटेंशन दे सकते हैं। दूसरा क्या था? हर कैलेंडर ईयर में एक AGM होना है एक्सेप्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के केस में फाइनेंशियल ईयर एंड होगा पहला, वहां से 9 मंथ्स में फर्स्ट AGM होना चाहिए, तो कैलेंडर ईयर में AGM नहीं हो पाएगा। अब आइए सब्सिक्वेंट AGM के प्रोविजन में। ये तो फर्स्ट AGM हो गया बेटा, इसके बाद जो AGM होंगे उनको क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड AGM, थर्ड AGM, फोर्थ AGM, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सिक्वेंट AGM। पूरे वीक में जो आप पढ़ाई करेंगे लॉ की, जितने प्रोविजंस पढ़ेंगे, जो चैप्टर पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन संडे को कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। पूरे वीक में हमने जो पढ़ाई करी होगी उसके केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। संडे इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। संडे को केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और आप मेरे साथ 11 बजे जुड़िए, हम सुबह 11 बजे जुड़ेंगे 1.5 घंटे के लिए आपसे,
और उस 1.5 घंटे में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए पूरे वीक की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए हैंड रिटेन और मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हम हर बच्चे की कॉपी चेक करके और बताएंगे कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम क्वेश्चन की तैयारी, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम जनवरी 26 की तैयारी आज से ही कर रहे हैं। जनवरी में नहीं तैयारी होगी, तैयारी अभी से ही होगी तो ही हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे एग्जामिनेशन में। चलो, सबसिक्वेंट एग्जाम within 6 months from the end of first financial year, from the end of financial year AGM should be conducted। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ में होना चाहिए। सेकेंड एजीएम की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजीएम की बात हो रही है। टाइम पीरियड निकाल रहे हैं कब तक, तो 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या ये डेट फिक्स हो गया क्या बेटा? 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 मंथ, मतलब ये डेट तो फिक्स हो गया। क्या हो गया बेटा? 30 सितंबर, 30 सितंबर, ये डेट तो फिक्स हो गया। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ, तो फाइनेंशियल ईयर एंड तो 31 मार्च को होगा, वहां से 6 मंथ मतलब 30 सितंबर तक एजीएम हो जाना चाहिए पहला डेट। और मैक्सिमम गैप between two AGM, maximum gap between two AGM should not exceed 15 months। पिछला वाला एजीएम ले लो और इस एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो निकाल लिए 15 महीने। 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 30 सितंबर, और पिछले फाइनेंशियल ईयर से 15 मंथ, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले आएगा विच एवर इज अर्लियर, वही क्या हो जाएगा बेटा? ड्यू डेट। एक एग्जांपल लिए, देखिए तो एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट एजीएम यहाँ पे देखिए तो क्या समझ में आ रहा है क्या? 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन देखेंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे। एक कंपनी है बेटा, उस फर्स्ट एजीएम ए लिमिटेड का जो है वो 16/4/24 को हुआ। 16 अप्रैल 24 को फर्स्ट एजीएम हुआ ए लिमिटेड का। आपको सेकेंड का ड्यू डेट बताना है कि कब तक एजीएम हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये फर्स्ट एजीएम हो गया था 16 अप्रैल 24 को, वहां से 15 मंथ्स निकाल लीजिए, वहां से 15 मंथ्स निकाल लीजिए, 15 मंथ्स वहां से निकाल लीजिए। 16/7/25 हो गया, 16/7/25, और फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में। तो फाइनेंशियल ईयर एंड 31/3/24 को हुआ होगा उस कंपनी का, ए लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर एंड 31/3/24 को हुआ होगा, वहां से 6 मंथ्स के अंदर, तो वहां से 6 मंथ्स निकाल लीजिए। ये 25 होगा ना, ये 24 चल रहा है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर तो 31/3/25 हुआ होगा अगले साल 31 मार्च को, वहां से 6 मंथ निकाल लीजिए, तो 30 सितंबर 25 आया। और पिछला एजीएम हुआ था 16 अप्रैल को, तो वहां से 15 महीने निकाल लीजिए, तो 16 जुलाई 25 आ गया। विच एवर इज अर्लियर, 16 जुलाई 25 और 30 सितंबर 25 में अर्लियर क्या है? विच एवर इज अर्लियर 16 जुलाई, तो यानी कि हमारा सेकेंड एजीएम जो है वो 16 जुलाई तक हो जाना चाहिए। सेकेंड एजीएम वाज हेल्ड ऑन इतना, ड्यू डेट
अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन, अगर सेकेंड एजीएम 16 जुलाई 24 को हुआ था तो ड्यू डेट बताइए थर्ड एजीएम का, थर्ड एजीएम का। तो इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, होगा 31/3/25 को, वहां से 6 मंथ 31/3/25 को, तो और तो वहां से ले लीजिए 6 मंथ, कितना आया 30 सितंबर 25, और वहां 16/7 को हुआ था पिछले साल जुलाई में, तो वहां से ले लीजिए आप 15 महीने, तो 15 महीने जोड़िए, 7 से 7 12 और 10, तो 10वां महीना आया 16/10, विच एवर इज अर्लियर। इस बार डेट आ रहा है बेटा, इस बार आपका डेट आ रहा है 16 अक्टूबर, इस बार आपका डेट आ रहा है 16 अक्टूबर 25 और 30 सितंबर 25, तो विच एवर इज अर्लियर, 30 सितंबर 25, 30 सितंबर 25, तो 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। बात समझ में आई है तो हाँ ना बोलिए। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो मुझे बताइए कि आप फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम का डेट कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट एजीएम का डेट और सब्सिक्वेंट एजीएम का डेट, आप कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ ड्यू डेट एफ एजीएम, तो कोई समस्या है कि आप बता देंगे, कोई समस्या है कि आप बता देंगे, बताओ। बोलो बेटा। आप डेट बता देंगे कि नहीं कि फर्स्ट है, फर्स्ट एजीएम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड से 9 मंथ्स में फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम में 2 डेट निकालना है, 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो कि फिक्स है, 30 सितंबर ही आएगा अगले साल का, और पिछला एजीएम से 15 महीने का गैप ले लीजिएगा, विच एवर इज अर्लियर, एजीएम हो जाना चाहिए, एजीएम हो जाना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो बेटा, सब्सिक्वेंट एजीएम के बारे में कुछ बातें बोली गई है कि आरओसी में फॉर ए स्पेशल रीजन ग्रांट एक्सटेंशन बाय ए पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 मंथ, लेस देन इक्वल टू 3 मंथ मतलब मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 3 मंथ्स मतलब मैक्सिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ मतलब क्या, 10 दिन देने का मन है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन सब्सिक्वेंट एजीएम में दिया जा सकता है, इफ स्पेशल रीजन के कारण एजीएम नहीं हो पाया तो। एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है कि एजीएम कब होना चाहिए, बोल रहे एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे, बोल रहे भाई नेशनल हॉलिडे कौन सा जिसको सीजी ने डिक्लेयर किया है, पब्लिक हॉलिडे के दिन हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट या संडे को हो। एक क्वेश्चन इसमें पूछा था 2 अटेम्प्ट पहले बेटा
कि यूपी गवर्नमेंट ने, आपकी कंपनी यूपी में रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश में, यूपी गवर्नमेंट ने ऑन दी ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, और आपकी कंपनी का एजीएम वही 13 अगस्त को होना था, और उस डे को यूपी गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, तो आपका एजीएम हो पाएगा कि नहीं? तो आंसर है यस, हो जाएगा। आंसर है हो जाएगा हमारा एजीएम, क्योंकि एजीएम सिर्फ एक ही दिन नहीं हो सकता, और वो डे है नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे मतलब वो डे जिसको हॉलिडे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट अगर कोई हॉलिडे डिक्लेयर करेगी तो उसको पब्लिक हॉलिडे बोलेंगे, उस दिन एजीएम हो सकता है। एजीएम सिर्फ नेशनल हॉलिडे को नहीं होगा, याद रखना। एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एजीएम किससे भी दिन हो सकता है अदर देन नेशनल हॉलिडे। एजीएम सिर्फ नेशनल हॉलिडे को नहीं होगा, और वो भी नेशनल हॉलिडे मतलब हॉलिडे डिक्लेयर्ड बाय सीजी, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर किया। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा हॉलिडे डिक्लेयर किया है तो उसको बोलते हैं पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे हो या संडे हो सकता है एजीएम। यही बात बोल रहा है। एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर्ड बाय सीजी। इट मे बी ऑन पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और ऑन संडे। मतलब आप संडे को आपने अपना डेट बताया, डिक्लेयर किया एजीएम का, वो डेट संडे है तो हो सकता है। उस डेट को किसी स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया तो हो सकता है। बस शर्त ये है कि एजीएम नेशनल हॉलिडे को नहीं होना चाहिए। एक ही शर्त है कि नेशनल हॉलिडे को एजीएम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए। कब बुलाएं? बिजनेस आवर्स में बुलाएं। बिजनेस आवर मतलब 9 AM to 6 PM। कॉल्ड मतलब बुलाना है 9 AM to 6 PM के बीच में। वो चल सकता है रात को 9 बजे तक। बुलाना है, इट कैन बी कॉल्ड, बुलाना है 9 AM to 6 PM। 10 बजे बुलाइए, 12 बजे बुलाइए, शाम को 5 बजे बुलाइए, बुलाना है 6 बजे तक। वो चल सकता है रात को 10 बजे तक। कहाँ बुलाएं, कहाँ आना है? अगर कंपनी लिस्टेड है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में, अगर कंपनी लिस्टेड है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में, या सेम सिटी मतलब सिटी टाउन विलेज, सिटी मतलब सेम सिटी टाउन या विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। मान दिल्ली में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस लक्ष्मी नगर में है, तो मुझे जनरल मीटिंग कहाँ बुलानी है? लक्ष्मी नगर में। लेकिन अगर लक्ष्मी नगर में नहीं बुला पा रहे हैं तो सेम सिटी टाउन विलेज मतलब दिल्ली में ही बुलाना है, चलो राजेंद्र नगर में बुला लिए, चलो कड़कड़ डुम्मा में बुला लिए, दिल्ली में ही बुलाना है। सेम CTV where registered office is situated। C मतलब सिटी, T मतलब टाउन, V मतलब विलेज। कंपनी अनलिस्टेड है तो बेटा, कंपनी अनलिस्टेड है तो, लिस्टेड है तो भैया रजिस्टर्ड ऑफिस, लिस्टेड है तो रजिस्टर्ड ऑफिस, या एनी अदर प्लेस कहां जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, सेम CTV, सेम सिटी टाउन विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड हो तो, अनलिस्टेड है तो रजिस्टर्ड ऑफिस और सेम सिटी भी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। एजीएम में भी हेल्ड ऑन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, एनी अदर प्लेस में भी बुला सकते हैं इंडिया के, ध्यान से। क्या एजीएम एनी अदर प्लेस इन इंडिया भी अनलिस्टेड कंपनी में बुला सकते हैं? आंसर इज यस। एजीएम कैन बी हेल्ड एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया, लेकिन क्या करना होगा? 100% मेंबर का कंसेंट लेना होगा, और वो भी कंसेंट कैसा? 100% मेंबर का कंसेंट लेना होगा, वो भी प्रायर मतलब एडवांस में। अब मेरी कंपनी है बेटा हाइडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी है टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड।
तो टॉपर्स क्लास अनलिस्टेड है, बिल्कुल अनलिस्टेड है। तो हम अनलिस्टेड कंपनी है, हम एनी अदर प्लेस इन इंडिया, हम चाहते हैं कि हम गोवा में अपनी मीटिंग करें। तो मान लो कि हम मेंबर है 10, टॉपर्स में मेंबर कितने हैं 10, तो हम 10 मेंबर हैं एनी अदर प्लेस इन इंडिया, हम बोल रहे हैं कि भाई चलो इस बार गोवा चलते हैं, वहीं एजीएम करते हैं, ठीक है। 100 ये 10 के 10 मेंबर का प्रायर रिटेन कंसेंट लेना होगा, हम इसको बोलते हैं 100% रिटेन कंसेंट इन एडवांस। प्रायर कंसेंट लेना होगा, पहले ही 10 के 10 मेंबर रिटेन में बोलेंगे कि ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उसमें एक भी अगर बोल दे, एक भी कि नहीं मुझे नहीं जाना गोवा, तो मैं तो दिल्ली में ही करूंगा, तो फिर नहीं जा सकते गोवा। लेकिन 100% अग्री हो जाए, प्रायर अपना कंसेंट देते, पहले प्रायर 100% मेंबर अपना रिटर्न में एडवांस में कंसेंट देंगे कि नहीं हम लोग करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो गोवा घूम भी लेंगे, एजीएम करा भी लेंगे, तो हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। AGM may be held at any other place in India with 100% members consent. राइटिंग में लीजिए या ईमेल से लीजिए, प्रायर कंसेंट लीजिएगा, कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इन एडवांस, सारे मेंबर का कंसेंट कैसा, एडवांस में। प्रायर कंसेंट मतलब एडवांस में। सारे बच्चे एक बार ये प्रोविजन याद करें, 1 मिनट का टाइम लीजिए, बोलिए जहां बैठे हैं जैसे बैठे हैं, जोर जोर से लाउड हो और लाउड होके एक बार बोलिए कि क्या एजीएम अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम, क्या अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम, क्या अनलिस्टेड कंपनी का एजीएम एनी अदर प्लेस इन इंडिया हो सकता है? क्या आंसर है? यस, हो सकता है। 100% मेंबर कंसेंट देंगे, राइटिंग में देंगे या ई मोड में देंगे, प्रायर कंसेंट लेना है, मतलब सारे मेंबर का कंसेंट आपको एडवांस में लेना है। सारे मेंबर का कंसेंट बेटा एडवांस में लेना है तो हो सकता है। पूरे वीक पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 6 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम साथ तैयार हो रहे हैं जनवरी के लिए। जनवरी में क्वेश्चन लेंदी हो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल हो कोई बात नहीं, ट्रिकी है कोई बात नहीं, हमें हर सिचुएशन में क्वेश्चन आसान लगेगा, लेकिन शर्त है डेली 1 घंटे देना होगा मुझे आपको। आप मुझे डेली 1 घंटे दीजिए, लॉ में एग्जम्पशन मेरी गारंटी है। ना आए तो आप जो बोलिए, आपके 1100 वापस प्लस आप जो बोलिए। छह दिन पढ़ेंगे, 1 दिन क्वेश्चन करेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पूरे वीक में आखिर पढ़ा क्या, ये हर संडे संडे अपने आप को एनालाइज तो करें। तो एजीएम किसी भी दिन हो सकता है, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय सीजी। हमारा एजीएम पब्लिक हॉलीडे के दिन संडे को हो सकता है। एजीएम सिर्फ नेशनल हॉलीडे को नहीं होगा। नेशनल हॉलीडे कौन सा? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया। कब होगा? बिजनेस आवर में होगा, 9 AM to 6 PM। कहाँ होगा? लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस या सेम सिटी भी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस और सिटी भी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। क्या एनी अदर प्लेस इन इंडिया आप करा सकते हैं क्या अनलिस्टेड कंपनी में? बोल रहे हैं हाँ करा सकते हैं। क्या करना होगा? 100% मेंबर का कंसेंट राइटिंग में लेना है या ई मोड में, राइटिंग मतलब फिजिकली या ई मोड में दे दीजिए। प्रायर कंसेंट है, एडवांस में कंसेंट लेना है, सर्वसम्मति। किनको नहीं कराना बेटा एजीएम किनको नहीं कराना? एनुअल जनरल मीटिंग ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, अकेले पर्सन मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। आप बोलेंगे ना मीटिंग, तो भैया मीटिंग होने के लिए कितने लोग कम से कम चाहिए? 2 लोग। 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। कहां से होगा मीटिंग बेटा?
एग्जाम्शन फ्रॉम किसको नहीं कराना एजीएम बेटा? एग्जाम्शन फ्रॉम कंडक्टिंग एजीएम किसको नहीं कराना एजीएम? वन पर्सन कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, या ऐसी कंपनी जिसको किसने एग्जेम्प्ट करके रखा है बेटा? किसने एग्जेम्प्ट करके रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने एग्जेम्प्ट करके रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये था सेक्शन 96, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मीटिंग का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट 96 था। 96 में आपने शॉर्ट नोट, शॉर्ट भी बना देंगे इसके ऊपर शॉर्ट भी बना देंगे। फर्स्ट एजीएम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। आरओसी टाइम पीरियड एक्सटेंशन नहीं दे सकता। हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होगा एक्सेप्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड सब्सिक्वेंट एजीएम का डेट निकालते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम लास्ट एजीएम विच एवर इज अर्लियर। स्पेशल केसेस में आरओसी 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे सकता है। हमेशा एजीएम जो है किसी भी दिन हो सकता है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया तो उसको पब्लिक हॉलीडे बोलेंगे, उस दिन हो सकता है एजीएम। संडे को हो सकता है एजीएम। कहाँ होगा? तो लिस्टेड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस में या सेम सिटी भी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। अनलिस्टेड कंपनी में रजिस्टर्ड ऑफिस या सिटी भी वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और एनी अदर प्लेस इन इंडिया हो सकता है अगर 100% मेंबर का रिटन कंसेंट प्रायर या एडवांस में आपने ऑब्टेन कर लिया है तो। सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन, मैक्सिमम 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आरओसी ग्रांट कर सकता है। 2 कंपनियों को नहीं कराना एजीएम। बोल रहा है पहला वन पर्सन कंपनी, दूसरा ऐसी कंपनी जिसको सीजी ने एग्जम्प्ट किया कि भाई आपको नहीं कराना तो नहीं कराना। यानी हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। लास्ट एजीएम से 15 मंथ्स में होना है विच एवर इज अर्लियर। एक बार बोलेंगे आप मेरे साथ, बोलिए। हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। 2 एजीएम में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स का होना है। whichever is earlier is the due date of AGM। होप सो कि सारे बच्चों को एजीएम का ड्यू डेट निकालने आ गया होगा। हमने पूरा एजीएम का एक एक प्रोविजन जहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसको पूरा डिटेलिंग कर ली है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि यस मैम आ गया। यस, चैट बॉक्स में आप यस। आप बेटा मेरे सामने फेस टू फेस में नहीं बैठे हैं कि हम आपको देख के समझ पाएंगे। तो मीडियम ऑफ एक कम्युनिकेशन यही है कि आप चैट बॉक्स में कुछ लिखते रहें और बताएं कि अगर आप जिंदा हैं तो प्रमाण दीजिए कि भाई आ रहा है मैडम समझ में। चैट बॉक्स में कुछ कुछ लिखते रहिए थोड़ा। चलें आगे। यस लिखना है, YES, यस लिखना है कि यस मुझे आ रहा है समझ में। चलो पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिएगा। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। चले आगे बेटा। चलो एजीएम बाई एनसीएलटी, कंपनी ने नहीं बुलाई एजीएम तो कौन बुलाएगा? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मेंबर रिक्वेस्ट कौन एप्लीकेशन देगा? मान लो हम किसी कंपनी के मेंबर हैं, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। टॉपर्स क्लासेस ने एजीएम नहीं बुलाया इस बार, मुझे बड़ा दिक्कत हुआ, क्यों नहीं हुआ एनुअल जनरल मीटिंग। हम चले गए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेके। मेरे एप्लीकेशन पे
डायरेक्शन देगा कि भाई चलो मीटिंग बुलाओ, टॉपर्स मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाई टॉपर्स क्लासेस ने, कोई नहीं आया मीटिंग में, सिर्फ हम आ गए बेटा। मुझे ही फूल माला पहना के और बोला जाएगा आ गया, कोरम आया, कोरम आया, चलो इसी को बैठाओ, फूल माला पहनाओ, मीटिंग कराओ, मीटिंग वैलिड हो जाएगी। तो 1 मेंबर कोरम इज आल्सो पॉसिबल। हम अकेले आए और कोई आया ही नहीं, कंपनी ने मीटिंग बुलाई तो हम आए, मुझे डायरेक्टर का फूल माला पहनाओ, इन्हीं को बैठाओ, ये अकेले आए हैं, इन्हीं की मीटिंग करा देंगे, मीटिंग वैलिड होगी। तो अगर एजीएम नहीं हुआ तो मेंबर एप्लीकेशन लेके जाएगा एनसीएलटी पे, मेंबर के एप्लीकेशन पे एनसीएलटी डायरेक्शन देगा कंपनी को कि मीटिंग बुलाओ। कोई नहीं आया मीटिंग में, हम अकेले मेंबर पहुंचे तो 1 मेंबर को ही वैलिड कोरम मानते हुए मीटिंग हो जाएगी। सेक्शन 98 है बेटा ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय एनसीएलटी। ईजीएम आप देखिएगा, हम लोग सेक्शन 100 में पढ़ेंगे कि ईजीएम 4 लोग बुला सकते हैं। ईजीएम कंपनी बुला सकती है, बोर्ड बुला सकता है, रिक्विजिशनिस्ट बुला सकता है, एनसीएलटी बुला सकता है। तो यहाँ जो सेक्शन 98 का ईजीएम है वो कौन बुलाएगा? एनसीएलटी। ये ईजीएम कौन बुलाएगा बेटा? एनसीएलटी। किसके किसके रिक्वेस्ट पे? एट मेंबर्स रिक्वेस्ट। मेंबर बोल रहे हैं कि ईजीएम बुलाओ तो एट मेंबर्स रिक्वेस्ट, या डायरेक्टर्स रिक्वेस्ट, या सुओ मोटो, खुद से। सुओ मोटो मतलब खुद से ना, सुओ मोटो मतलब खुद से। मेंबर के रिक्वेस्ट पे, डायरेक्टर्स के रिक्वेस्ट पे, या खुद से बुला सकती है एनसीएलटी ईजीएम। रेगुलेट करेगी एनसीएलटी, मतलब कैसे होगा ईजीएम, कैसे कंडक्ट होगा, इसके बारे में बोलेगी एनसीएलटी। यहाँ पे भी 1 मेंबर के कोरम, एनसीएलटी का पावर तो देखो, सेक्शन 103 में कोरम कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू वैलिडेट द मीटिंग इज नोन एज कोरम। कम से कम इतने मेंबर आएंगे बेटा तो ही मीटिंग वैलिड होगी। प्राइवेट कंपनी में 2 से कम नहीं, और पब्लिक में हम देखेंगे कि अब तो 1000 मेंबर है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। 1000 से 5000 तक अगर मेंबर की संख्या है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और मेंबर की संख्या अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, तो ही मीटिंग वैलिडेट होती है। लेकिन एनसीएलटी का पावर देखो, एनसीएलटी ने बुलाया एजीएम ईजीएम, एक ही मेंबर आया तो उसी मेंबर को फूल माला पहना के और मीटिंग हो जाएगी और वो मीटिंग वैलिड होगी। मतलब एनसीएलटी क्या दिख रहा है? एनसीएलटी का पावर दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है एनसीएलटी का हमें? पावर। कि अगर एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाई तो इवन एक ही मेंबर आया फिर भी मीटिंग वैलिड हो जाएगी बेटा। आगे बढ़िए। इस बार सितंबर में ये क्वेश्चन पूछा फाइन का, सेक्शन 99। इस बार सितंबर में 25 में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जिस दिन एजीएम होना चाहिए था ड्यू डेट को, उस दिन नहीं हुआ, 4 दिन डिले हुआ है, तो कितना फाइन लगना होगा, कितना कंपनी को फाइन भरना होगा? चलिए देखें सेक्शन 99। सेक्शन 99 क्या बोलता है? इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजन, अगर कंपनी सेक्शन 96, 97 या 98 के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन करती है, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96, 97, 98, अगर कंपनी सेक्शन 96, 97, 98 के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करती तो फॉलोइंग फाइन इंपोज हो जाएगा बेटा। कंपनी को और एवरी ऑफिसर्स को 1 लाख और फर्दर फाइन ऑफ 5000 पर डे। मान लो मीटिंग हमारा ड्यू डेट निकल के आया था बेटा, ड्यू डेट निकल के आया था 30 सितंबर, नहीं हो पाया 30 सितंबर को एजीएम, एजीएम 4 अक्टूबर को हुआ, तो 1 लाख प्लस हर दिन का 3 दिन का 5000 इंटू 3 15000 और 1,15,000 जुर्माना देना होगा।
कंपनी को एवरी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को 1 लाख अप टू 1 लाख प्लस फर्दर फाइन ऑफ 5,000 पर डे, 1 लाख तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जितना दिन डिले हुआ हर दिन का 5,000 रुपए। हर दिन का 5,000 रुपए, हर दिन का 5,000 रुपए। कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, किन किन सेक्शनों पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सारे बच्चे सेक्शन 99 तक आज कंप्लीट हो जाना चाहिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे सेक्शन 88, 89, 90, 91, 92, 93 डिलीटेड, 94, 95 था प्राइमा फेसी एविडेंस, 96, 97, 98 और 99 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से आईसीआई ने कभी भी क्वेश्चन पूछा है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं जहां से आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुने जनवरी अटेम्प्ट, आपके लिए सेक्शन 90 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सेक्शन 89 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सेक्शन 92 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 96 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो सेक्शन 99 में इंपॉर्टेंट है पेनल्टी। ये सेक्शंस तो हैं जो हर बच्चे को आना चाहिए, इन पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और एक है सेक्शन 94 जहां प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स। इतने सेक्शन पे बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं आपके आईसीआई मटेरियल में, एक बार आप क्वेश्चन को देखें समझें। कल हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कल की क्लास में हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कल की क्लास में हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इतने चैप्टर्स का। सेक्शन 94 पे बेस्ड कल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 20 और कुछ क्वेश्चन आपको बता दें क्वेश्चन नंबर आईसीआई का। आज आप एक बार प्रैक्टिस करें, कल हम लोग यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस करके और देखते हैं कि क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा बता दे रहे हैं, आप देखिए। कल यहाँ क्लास में प्रैक्टिस चलेगा पूरे वीक में। अभी हमने जो क्लास शुरू की, 3 क्लासेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हुई हैं और इस 3 क्लास में हमने इतने सेक्शंस को और इसके अलावा सेक्शन 120 और 121, 122 को लगभग वाइंड अप कर लिया है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस की जाए बेटा। आज आपका बस एक ही काम है, क्या काम है आज? आज आपको एनसीईआरटी सॉरी आईसीआई रीड करना होगा। आज आईसीआई रीड करना है आपको, आईसीएआई आज रीड करना है। मैडम हम कितना रीड करें? आप पेज नंबर 7.2 से रीड करना शुरू करेंगे और सबसे पहले आप पढ़ेंगे रजिस्टर्स, फॉरेन रजिस्टर्स, और आप पढ़ते पढ़ते आ जाइएगा 7.30, 7.2 से 7.30 तक एक बार रीड करना है आपको। और उसके बाद 7.81 से शुरू करना है एनुअल जनरल मीटिंग, और आपको पढ़ना है 7.87 तक, 7.81 से लेके 87 तक और 7.1 से लेके 30 तक आज रीड करना है लाइन बाय लाइन आईसीएआई को। मैडम आईसीएआई को एक, हाँ बेटा
चटनी बनाना है, चटनी, चटनी सुना है आपने, चटनी कुछ होता है, वही चटनी बना के छोड़ देना ICI को कि तुम पूछो, हम तैयार बैठे हैं, तुम पूछो हम तैयार बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4, 13, 10 और 20। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9, 10, 4, 13, 20। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और रीड करना है। चलो होमवर्क देते हैं। मैडम हम लोग तो बड़े बच्चे हैं, अब तो हम फाउंडेशन भी पास कर गए हैं, तो क्या मुझे अभी भी होमवर्क मिलेगा? यस, मेरे लिए तो अपन तो छोटे प्यारे बच्चे रहेंगे। होमवर्क रीड करना है ICI को 7.2 to 7.30 प्लस 7.81 to 7.87। रीड थॉरोली एक बार रीड। दूसरा काम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 13 और 20 एक बार पढ़ना है। पढ़ के देखना है क्वेश्चन को एनालाइज करके कि क्या मुझसे ये क्वेश्चन बनते हैं, क्या मुझसे ये क्वेश्चन बनते हैं, बन पा रहे हैं क्या? बाकी हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग केवल राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। संडे एक सुनो, संडे के लिए एक कॉपी बना लीजिए सारे बच्चे। संडे के लिए एक कॉपी बना लीजिए 100 पेजेस की, जिसमें हर संडे लॉ का क्वेश्चन का पास्ट ईयर का राइटिंग प्रैक्टिस करके हम ये देखें कि हमसे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो कल 11 बजे राइटिंग प्रैक्टिस के साथ लिखेंगे हम लोग। कल राइटिंग प्रैक्टिस 11 बजे टॉपर्स के चैनल पे आपको हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कल करेंगे इन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 13 और 20। लेकिन एक बार रीड कर लीजिएगा पेज नंबर 7.2 से 7.30, 7.81 से 87 तक। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, जनवरी की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ में अच्छा करना चाहते हैं, मात्र 1100 में कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। बने रहें, लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ICI सिर्फ लगने का खेल है, कंसिस्टेंसी का खेल है और कुछ भी नहीं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 11 बजे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड डे।